अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट किन के खिलाफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वाले टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा अवॉइड कर दें बैकग्राउंड नॉइज़ को। यहाँ पे ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है ना, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के ख़िलाफ़ कुछ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास इंजाइमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास नॉन इंजाइमेटिक भी हो सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करती हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है ना। तो इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है और कुछ होते हैं नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो इंजाइमेटिक से हमें पता चल रहा है इंजाइमेटिक मतलब कि प्रोटीनेशियस होंगे ये एंटीऑक्सीडेंट, इंजाइमेटिक नेचर में होंगे, इंजाइम्स होंगे, ठीक है ना, बेसिकली। तो सबसे पहला जो है हमारे पास इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट वो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसको हम SOD से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड जो डिस्म्यूटेज है, ये क्या है, ये एक इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्कैवेंजिंग करवाता है। ठीक है, किसकी स्कैवेंजिंग करवाता है? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज रेडिकल की स्कैवेंजिंग। ठीक है ना, कौन से रेडिकल की स्कैवेंजिंग करवाएगा? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज रेडिकल। क्लियर। इन रेडिकल्स की ये स्कैवेंजिंग करवाता है, इन रेडिकल को ये रिमूव करवाता है। ठीक है, तो इसकी 3 आइसोफॉर्म्स हैं हमारे पास। दिस सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम हैव 3 आइसोफॉर्म्स। ठीक है, हमें पता है वो एंजाइम्स वो जो है वो एंजाइम जिनकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हों, ठीक है ना, और उनके फंक्शंस जो है वो मिलते जुलते हों, उसको हम उसकी आइसोफॉर्म्स कह देते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो बेटर जो इसकी डेफिनेशन है आइसोफॉर्म्स की, वो आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लें, और मैं भी थोड़ा सा अटैच कर देती हूँ, एक जो है वो इसकी डेफिनेशन मैं साथ अटैच कर देती हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, इन आइसोफॉर्म्स की 3 आइसोफॉर्म्स हैं। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मैंगानीज। मैं यहाँ पे मैंगानीज ना समझना, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्पेलिंग इसीलिए इसके पूरे लिख रही हूँ, मैंगानीज। ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, जिसको हम FE से डिनोट करते हैं, डिस्म्यूटेज। ठीक है, तो कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, दीज आर द 3 आइसोफॉर्म ऑफ दिस सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। दिस सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इज एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा इनके फंक्शंस को देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, ये एक साइनाइड सेंसिटिव सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है ये? साइनाइड सेंसिटिव। ठीक है, जो कि डाइमर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, प्रेजेंट एज ए डाइमर। ये सारे जो हैं डाइमर और टेट्रामर दोनों की तरह ही एक्ट करेंगे, मैंगनीज सुपर ऑक्साइड और आयरन सुपर ऑक्साइड जो है। लेकिन जो कॉपर और जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, ये साइनाइड सेंसिटिव होता है और सर्व करता है जस्ट
डाइमर के तौर पे, ठीक है। और ये इसकी भी आगे नेक्स्ट आइसोफॉर्म्स होती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, साइटोसोल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। लोकेशंस यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। आप भी साथ साथ इसको ना, अगर तो बुक पे लिखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिखा तो इसको साथ साथ मेंशन कर लिया करें, ठीक है ना। और लेक्चर को नोट करने से प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है ना, इससे जो ये बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर आप अपने लेक्चर को नोट डाउन करते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कॉपर और जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज पाए जाते हैं, ठीक है। आगे मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। तो मैंगनीज जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ये साइनाइड इनसेंसिटिव है। ये हमने क्या देखा था, कॉपर और जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज साइनाइड सेंसिटिव, लेकिन मैंगनीज जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ये हमारे पास है साइनाइड इनसेंसिटिव, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, साइनाइड इनसेंसिटिव है, मतलब कि साइनाइड से ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये इनसेंसिटिव है। तो ये क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मैंगनीज जो है ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एम फॉर मैंगनीज, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज आल्सो सर्व एज डाइमर, ये तो हो गया इसका करेक्टर कॉपर और जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जैसा, लेकिन जो मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है ये टेट्रामर के तौर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये भी साइनाइड इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये लोकलाइज्ड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये डाइमर होगा या फिर इसकी फॉर्म होगी टेट्रामर की फॉर्म, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डाइमर जस्ट लाइक मैंगनीज और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है, और या फिर टेट्रामर की तरह होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बाद हम बात करते हैं कैटालेज एंजाइम की, ठीक है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको भी डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है वो है हमारे पास कैटालेज, ठीक है। कैटालेज जो है वो नेक्स्ट एंजाइमेटिक, इसको हम डोनेट करते हैं CAT और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज को किससे डोनेट करते थे, अभी आप अपने दिमाग में सोचें इसको किससे डोनेट करते थे, ठीक है ना, उसको करते थे हम SOD से, और कैटालेज को किससे डोनेट करते हैं, CAT। इसी तरह मैं जो लेक्चर के दौरान आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, जो कि लेक्चर से ही रिलेटेड होगा, हम पीछे पढ़ चुके थे, अगर तो आपको वो समझ लग गई है, उसका आंसर आपके जो है वो दिमाग में आपके ब्रेन में आ गया है, तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अदरवाइज यू नीड टू कंसंट्रेट, ठीक है। तो कैटालेज की अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम में कैटालेज एक पहला एंजाइम है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, तो विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज द कैटालेज। तो डिस्कवर्ड फर्स्ट, पहला एंजाइम जो सबसे पहले जो हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, वो था हमारे पास कैटालेज, ठीक है। और ये इसके अगर हम फंक्शन देखें तो ये दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। इट कैटालाइज द डिस्म्यूटेशन करवाता है ये किसकी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर? अच्छा, तो प्लांट के अंदर सीवरल टाइप के हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाले एंजाइम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन कैटालेज एक यूनिक एंजाइम है। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी किस्म के सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यूनिक क्यों है? मतलब कि प्लांट जो है ना उसके अंदर बड़ी चॉइसेस हैं कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ सके। बहुत से एंजाइम है हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाले, लेकिन कैटालेज एक यूनिक एंजाइम है। इसकी जो है वो वजह क्या है? क्योंकि कैटालेज को रिक्वायर नहीं थी किसी भी किस्म की सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है ना। इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ दी सेलुलर
रिड्यूसिंग एजेंट। वो कहता है मैं किसी भी सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट के बगैर, किसी भी खर्चे के बगैर जो है वो आपके लिए काम कर सकता हूँ। और कहते होते हैं जो मुफ्त हाथ आए तो उसमें बुरा क्या है, ठीक है ना। तो मुफ्त काम कर रहा है, किसी भी को एक्सपेंसेस के बगैर फ्री में काम कर रहा है, तो प्लांट को फिर ये कैटालिस्ट एंजाइम है, प्लांट कहता है ये यूनिक एंजाइम है, ये तो किसी किस्म का सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट इस यूज़ ही नहीं करता है, बस वर्क कर लेता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये क्या करता है, इसकी स्पीड जो होती है ना, वर्किंग स्पीड, वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे ना जब अस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है ना, APX। तो APX वो एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिसम्यूटेशन करवाता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन ये क्या है, इसने यूज़ करना होता है कोई सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि खर्चा ज़रूर करवाना है लेकिन काम अच्छा करना है, ठीक है ना। तो वही बात ना कि दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो होते हैं जो फ्री में काम कर देते हैं, और जो एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, ठीक है ना। जो फ्री में कर देते हैं काम, उनका काम बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ठीक है फ्री में ही करना है काम, स्लो कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है ना। लेकिन जिसने खर्चा करवाना होता है, ठीक है ना, APX ने खर्चा करवाना है, सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है, APX का जो वर्क होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्री वाला फिर भी बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उसने कौन सा कोई ना फ़ायदा ना नुकसान, कोई पैसे नहीं लेने, कोई काम कोई जो है वो आपका वो जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई आपने उसके ऊपर स्पेंड नहीं करना है फ्री वाले के ऊपर, तो इसीलिए आपको वही यूनिक लगता है एट द एंड, ठीक है। तो लेकिन यूनिक होता बेसिकली क्या है, जिसने काम फास्ट करना है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लांट भी हमारे जैसे, ये वो कह रहा है नहीं, कैटालेज यूनिक है, ठीक है ना, क्योंकि उसने किसी भी किस्म का सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, वो है गायाकोल पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, ठीक है, GPX। तो अगर हम गायाकोल पर ऑक्सीडेज की बात करें तो ये स्कैवेंजिंग करवाता है पर ऑक्सी रेडिकल की, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व इन द स्कैवेंजिंग ऑफ पर ऑक्सी रेडिकल, पर ऑक्सी रेडिकल की ये स्कैवेंजिंग करवाता है गायाकोल पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो बहुत से आइसोएंजाइम जो होते हैं गायाकोल पर ऑक्सीडेज के, ये पाए जाते हैं हमारे पास वैक्यूल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, साइटोसोल के अंदर। तो बहुत से इसके आइसो जो है वो एंजाइम होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, और उसके अलावा साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो गायाकोल पर ऑक्सीडेज ये एसोसिएट होता है बायोसिंथेसिस के अंदर बहुत से प्रोसेस की, ठीक है ना। तो ये इसका बायोसिंथेटिक फंक्शन अगर हम देखें, बायोसिंथेटिक फंक्शन देखेंगे अब हम इसका, ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी लेनी है, ठीक है ना। तो इसके मैं यहाँ पे नोट करवाती हूँ आपको इसके बायोसिंथेटिक फंक्शन, लिग्निफिकेशन, ठीक है ना, लिग्निन की डेपोजिशन होती है, लिग्निफिकेशन ऑफ सेल वॉल की लिग्निफिकेशन करवाएगा, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, डिग्रेडेशन करवाएगा किसकी, इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, बायोसिंथेसिस करवाएगा किसकी, इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ये वाउंड हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है मैं बोल देती हूँ, आप लिख लें साथ, वाउंड हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, और किसी भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर जो है वो उसके लिए डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम गायाकोल परऑक्सीडेज को क्या कहते हैं, स्ट्रेस एंजाइम, कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि गायाकोल कौन सा स्ट्रेस एंजाइम होता है, तो ये हमारे पास होता है गायाकोल पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज की। तो नेक्स्ट जो है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट वो हमारे पास क्या है, अस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज,
क्लियर। तो अस्कॉर्बिक परऑक्सीडेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है प्लांट सेल के अंदर, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली ये पाया जाएगा। तो अगर आपको ये एमसीक्यूज आता है कि अस्कॉर्बिक परऑक्सीडेज जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है प्लांट के अंदर, वो कौन सा है, आपने कहना है APX, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस एंजाइम कौन सा है प्लांट के अंदर, तो वो हमारे पास होगा गायाकोल परऑक्सीडेज, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यूनिक कौन है, वो है कैटालेस, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अस्कॉर्बिक परऑक्सीडेज के बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए, ठीक है ना। तो एज कम्पेयर टू कैटालेस हाई अफिनिटी किसकी है, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में इसी में बताया था, किसकी होती है, APX की, ठीक है ना। अफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये यूज़ करते हैं सेलुलर रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है ना। और इनका फिर जो रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये एफिशिएंट स्कैवेंजर होते हैं, एफिशिएंट स्कैवेंजर ऑफ व्हाट, बताएं ज़रा। स्कैवेंजिंग किसकी करवाएंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्कैवेंजिंग करवाएंगे, ठीक है। तो एक होप्स हो कि आपको एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।